नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलु आपको पुणी एक नुआ वीडियो स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपे भेंडी चाष। तो भेंडी चाषर मुख्य रोग हूँ साहबी रोग। तो आपण मैंने जो फील्ड ए देखुं तो पछपटे मोर बैकग्राउंड चली। तो जड़े चाषी भाई भेंडी चाष कर तो से भेंडी फील्ड पूरापूरी साफ हो गला। तो देखिपे पत्र सब हलदिया हो गला, छिटा मारीगला। तो भेंडी फसल ये जो साहबी रोग कहीं होता है, यार कारण कौन एवं यार सॉल्यूशन कौन। तो यही साहबी रोग पर आम क्यों मेडिसिन यूज करवा, तार टेक्निकल कौन, तो ये सब विषय आज आलोचना करवा। तो यही साहबी रोग जदि लगी था मुख्यतः पाखापाखि देखा गले प्रोडक्शन 90% कमी जाए। तो पत्र हलदिया पड़ जाए, फल हलदिया पड़ जाए, रुगुड़िया धरी थाए, प्रोडक्शन बहुत कम आसी थाए। तो दर्शक बंधु आज भिडियोटी रही भेंडी चाष उपर। तो आपण मैंने जदि नुआ करी आम चैनल देखुं तो निहत रूपे सब्सक्राइब करूँ। सब्सक्राइब कला बेले पाखे थी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे, जहाँफल आम जिते वीडियो अपलोड करूँ आपण पाखक सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया पहुँचीज और आपण मैंने सर्वप्रथमे आम वीडियो देखिपारे। तो दर्शक बंधु भेंडी गोटे लाभजनक फसल। तो सठिक रूपे जदि आम भेंडी चाष करवा ताले भेंडी चाष भल इनकम करिपरिबा। तो दर्शक बंधु तो ये जो फील्ड आपण मैंने देखुं प्राय थरे रु दुई थर हार्वेस्टिंग करा जायछि। तापर साहबी रोग धरुछि। तो चाषी भाई जनक बर्तमान देखिपारे तोलुचंती। तो ताक सहित कथा हवा नेक्स्ट वीडियो रे। तो आज वीडियोटी रही तो साहबी रोग कहीं लगी थाए, तार लक्षण कौन एवं की मेडिसिन आम प्रयोग करी ये साहबी रोग को कंट्रोल करवा। तो दर्शक बंधु तो चलतु डेरी नक वीडियोटी स्टार्ट करवा। तो दर्शक बंधु भेंडी गोटे लाभजनक फसल। तो सबु सीजन में भेंडी चाष करी हुए, वर्षा शीत खरा तीनोटी सीजन रे भेंडी चाष करी हुए। तो भेंडी चाष करने को गले सठिक बिहन बाछी जदि आम भेंडी चाष करवा ताहले प्रोडक्शन आम अधिका पाइबा। तो ये जो साहबी रोग लगी जो फील्ड देखा आपण मानक तो देखिपे साहबी रोग लगी सहित पत्र हलदिया पड़ी, फल हलदिया पड़ी। तो यही साहबी रोग आस्ते आस्ते लगी थाए। तो प्रथम पर्यायर जदि यही साहबी रोग को आम कंट्रोल करवा ताले भेंडी फसल रे साहबी रोग को आम कंट्रोल करिपरिबा। तो जदि आम अणदेखा करवा तो आस्ते आस्ते 10 रु 15 दिन बाद अधा अधि साहबी रोग हो तापर प्रोडक्शन संपूर्ण बंद हो। तो आपण मैंने जी इन्वेस्ट करथिबे ता मध्य रिकवरी करें नहीं। तो दर्शक बंधु तो भेंडी फसल रे निहात रूपे ध्यान दबा दरकार, जोटा कि रही सोकिंग पेस्ट। तो ताकू किपरि कंट्रोल करेंगे। तो ता सहित भेंडी फसल रे कौन कौन सब आगु को स्टेप नेबे तो ये वीडियो मध्य मुझे आपण मानू कहबी। तो निहात रूपे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। तो दर्शक बंधु तो आसंतु आमे जानिबा प्रथम रे यही साहबी रोग लगिले यार लक्षण कौन सब देखा जाए। तो दर्शक बंधु भेंडी रे यही साहबी रोग गोटे भूताणु जनित रोग। तो भेंडीर यही भूताणु रोग अधिक अमल प्रति क्षति करिथाए। यह फसलर सबु अवस्था देखा जाए एवं धला माछी द्वारा विस्तार लाभ करिथाए। पत्र रे हलदिया शिरा एवं मोजाइक दाग देखा जाई थाए। जदि फसल सहल अवस्था संक्रमित होइथाए फल अमल सर्वाधिक 90 रु 96% पर्यंत कमी जाए। तो दर्शक बंधु तो यही मोजाइक भूताणु जोटा कि साहबी रोग तो धला माछी द्वारा आक्रांत होइथाए। तो पत्रर टिश्यू सबू हलदिया पड़ जाए, पत्र हलदिया पड़ जाए एवं फल मध्य हलदिया एवं रुगुड़िया फल होता है। प्रोडक्शन 90 रु 96% कमी जाए। तो यार प्रतिकार कौन आम करवा। तो दर्शक बंधु एथिपाई जदि आम रासायनिक उपचार करवा ताहले एसिडामिप्रिड 20 SP तो ताकू मध्य प्रयोग करिपरिबा, जोटा कि एसिडामिप्रिड 20 SP 40 ग्राम हेक्टर प्रति आम व्यवहार करिपरिबा, जोटा कि 2 थर सिंचन प्रति 7 रु 8 दिन अंतर रे करिपरिबा। ता सहित जदि आम इमिडाक्लोपिड प्रयोग करवा तो सेमती 2 थर सिंचन करिपरिबा। तो जदि आम मंजी लगेला बेले मंजी को विशोधन करी लगेबा तो से इमिडाक्लोपिड 5 ग्राम 1 kg बिहन रे आम
ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଇ ପାରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୋକର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ସାହାବୀ ରୋଗ, ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ବିଶୋଧନ କରି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବନି। ଯଦି ବି ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିନେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର 20ରୁ 25 ଦିନ ବାଦେ ଆମେ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ 20 ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ତାହା 7ରୁ 8 ଦିନ ପରେ କି 12 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ନଚେତ୍ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ଆମେ 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ପ୍ରତି 10ରୁ 12 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସୋକିଂ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ସାହାବୀ ରୋଗ, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।